पृथ्वी क्रिकेट इतिहास में डॉन ब्रैडमैन के नाम ना जाने कितने रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिन रिकॉर्डों तक अभी भी विश्व स्तर का कोई बल्लेबाज नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पधारो मारे देश में। आज के शो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे पूरा विश्व में राजाओं की नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां राजाओं के महल आज भी देखे जा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा रजवाड़ों के प्रदेश राजस्थान की। पूरे विश्व में राजस्थान को राजाओं की राजधानी कहा जाता है, शायद इसलिए इस राज्य को राजस्थान के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। मार्च 1949 ये वो दिन है जब राजस्थान को एक अलग राज्य के नाम से जाना गया। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि यहाँ कई समुदायों के राजाओं ने राज किया है। राजपूत से लेकर गुर्जर, मौर्य और जाटों ने राजस्थान में काफी दिनों तक राज किया। जाटों के रिहायशी कबीले भी राजस्थान में देखे जा सकते हैं। भारत के इतिहास में राजस्थान को अलग राज्य का दर्जा मिलना एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई। अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब भारत आजाद हुआ तो तभी ये विचार रखा गया कि राजपूतों का एक अलग राज्य होना चाहिए। सत्ता की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, राजपूत राजाओं ने अपने लिए अलग राज्य की मांग रख दी और भारत में राजस्थान को एक अलग प्रांत का दर्जा दे दिया। राजस्थान का इतिहास बहुत ही पुराना है। राजस्थान को वीरों की नगरी भी कहा जाता है। ये वो जमीन है जहां न केवल सिकंदर बल्कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे शासकों ने युद्ध लड़ा था। कहने को राजस्थान भले ही पंजाब से अलग था, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण की वजह से पंजाब की कई जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी, जिनमें मालव जाति ने जयपुर में, शिव जाति ने चित्तौड़गढ़ के गिरी में, शाल्व जाति ने अलवर में और राजन्य भरतपुर में आकर बस गए थे। वहीं मौर्य युग में राजस्थान पर मौर्य वंश का शासन रहा, जिसके उदाहरण कोटा और जयपुर के शिलालेखों में मिलते हैं।
गुप्त वंश ने भी राजस्थान पर शासन किया, लेकिन बाद में गुर्जरों ने गुप्त वंश से राजस्थान को छीनकर अपना कब्जा कर लिया। हूण जाति के लोग भी राजस्थान में आए, लेकिन बाद में मालवा के यशोवर्मन ने हूणों को परास्त कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बाद में हर्षवर्धन शूरवीर का उदय हुआ। हर्षवर्धन के समय में विदेशी जातियों ने राजस्थान पर अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के स्थानीय लोगों ने अपने राज्य में किसी विदेशी जाति को ठहरने नहीं दिया। बाद में राजपूत वंश ने राजस्थान पर लंबे समय के लिए शासन किया। राजपूतों के चौहान और सूर्य वंश ने राजस्थान पर काफी समय तक राज किया। ऐसा माना जाता है कि अजमेर राजपूतों के शासक पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज की देन है। जब राजस्थान को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, उस दरमियान राजपूतों के कुल 22 रिहायशी महल थे। राजस्थान के अजमेर और मेरवाड़ को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश पर राजाओं का शासन था, जबकि अजमेर और मेरवाड़ पर अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा था। इसीलिए ये क्षेत्र स्वतंत्र भारत में जुड़ गए। बाकी क्षेत्र को राजपूत राजाओं ने अपने कब्जे में लेने के लिए सत्ता पर भरपूर दबाव दिया। आखिर में राजस्थान एक अलग राज्य के रूप में उभरा। तो ये था राजस्थान का इतिहास। चलिए बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में। राजस्थान के लोगों का रहन सहन, खान पान, तहजीब सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की संस्कृति सभी देशों से जुदा है। राजस्थान की संस्कृति का दिलचस्प नजारा आज भी देखा जा सकता है। राजस्थान की अमिट संस्कृति के बलबूते आज भारत समृद्ध देशों में गिना जाता है। राजस्थान की संस्कृति को न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी सैलानी भी बेहद ही पसंद करते हैं। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की संस्कृति पर। राजस्थान का इतिहास तो शाही रहा ही है। इसके साथ ही यहाँ की संस्कृति भी बेहद मशहूर है। राजस्थान राज्य आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति को काफी तवज्जो देता है। यहाँ के लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। आज भी राजस्थान में मेहमानों की सेवा सत्कार का नजारा बखूबी देखा जा सकता है। शायद यही वो वजह है कि हर राजस्थानी के दिल की आवाज पधारो हमारे देश है। यकीनन राजस्थान की संस्कृति की वजह से भारत को समृद्ध सांस्कृतिक देशों में गिना जाता है। राजस्थान संस्कृति का एक विशाल सागर है, जिसकी संस्कृति न केवल इतिहास में दर्ज है बल्कि वास्तविकता में भी झलकती है। राजस्थान की संस्कृति हर एक राजस्थानी के घर घर में समाई हुई है। यहाँ की संस्कृति का स्वरूप रजवाड़ों में देखा जा सकता है। फिर भी इसके वास्तविक रूप को बचाए रखने का श्रेय
ग्रामीण तबके को ही जाता है, जिन्होंने आज भी अपने प्राचीन संस्कृति को बरकरार रखा है। राजस्थान की संस्कृति में साहित्य और संगीत के अलावा कला, कौशल, शिल्प, महल, मंदिर, किले, झोपड़ियां आज भी देखी जा सकती हैं, जो हमारी संस्कृति के दर्पण हैं। आज भी राजस्थान की पोशाक सभी राज्यों से अलग ही नहीं बल्कि आकर्षक भी है। आधुनिक युग में भी राजस्थान अपनी संस्कृति से बिल्कुल भी जुदा नहीं हुआ। पुरुषों के सर पर पगड़ी बांधना राजस्थान में बेहद अहमियत रखने वाली परंपरा है। राजस्थान में पुरुषों के सर पर पगड़ी बांधने का रिवाज सदियों पुराना है। यहाँ अलग अलग मौकों पर तरह तरह की पगड़ियां बांधी जाती हैं। सावन आते ही यहाँ के लोगों के सर लहरिये की पगड़ी से सजते हैं। वहीं युद्ध के दरमियान केसरिया पगड़ी और मौत के वक्त सफेद रंग की पगड़ी पहनने की एक अनोखी परंपरा है। सालों बीत गए, लेकिन राजस्थानी लोग अपनी परंपरा को नहीं भूले। वहीं नजर डालें यहाँ के पहनावे पर, तो राजस्थान में पुरुष ज्यादातर धोती कुर्ता और महिलाएं घाघरा, चुनरी, चमोली और कांचली पहनती आज भी देखी जा सकती हैं। राजस्थान में अवसर के मुताबिक भी पोशाक तय की जाती हैं। यूं तो राजस्थान में महिलाएं घाघरा चोली पहनती ही हैं, लेकिन अगर कोई खास अवसर है तो महिलाएं अपने को एक अलग ढंग से सजाती हैं। शादी के मौके पर महिलाओं के घाघर, चोली और चुनरी कई तरह के मोतियों से जड़े होते हैं। रोशनी में उनकी पोशाक के मोती मानो हीरे जैसे चमकते हैं, जिसमें सुंदर धागे की कढ़ाई उनकी शोभा को और भी आकर्षक बनाती है। वहीं महिलाओं के माथे पर चमकती बिंदिया उनको एक अलग ही अंदाज में दिखाती है। राजस्थान की आकर्षक दिखने वाली पोशाक पूरे विश्व में चर्चित है। राजस्थान की सैर करने वाले सैलानियों को यहाँ की पोशाक बेहद लुभाती है। राजस्थानी वेशभूषा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चित है। राजस्थान की सैर करने वाले देश विदेश से आए हुए सैलानी राजस्थानी पोशाक पहनकर कैमरे में खुद की तस्वीर लेते हैं। ऐसे में राजस्थान की संस्कृति पूरे विश्व में यादगार हो जाती है। यकीनन ये खास परंपरा हमें और कहीं देखने को नहीं मिलती। शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको राजस्थान के त्योहारों और मेलों की झलकियां। केसरिया बालम
सबका यही सपना, एक घर हो अपना, अब होंगे आपके सपने साकार। MS बसोया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद व फरीदाबाद में सपनों का घर बनाने का सुनहरा मौका। ग्रेटर नोएडा में 50 गज का प्लॉट मात्र 1,50,000 में। ग्रेटर फरीदाबाद में 50 गज का प्लॉट मात्र 4 लाख में। फरीदाबाद में 50 गज का प्लॉट मात्र 2,50,000 में। मात्र 5100 रूपए देकर बुकिंग कराएं। पक्की रजिस्ट्री, प्लॉट रिसेल की सुविधा, ब्याज मुक्त आसान किश्त योजना का लाभ लें। तो अब इंतजार क्यों, अभी फोन उठाएं और इन नंबरों पर संपर्क करें। 9350708080, 9015755505, 9015855505, 8010155505, 8010255505। केसरिया ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने जाना राजस्थान के इतिहास और यहाँ की संस्कृति के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ के रहन सहन और मनोरंजन की, और साथ ही जानेंगे यहाँ के मेले और त्योहारों के बारे में भी। तो आइए जानते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और यहाँ के लोगों के खाने पीने के अंदाज के बारे में। राजस्थान सभी राज्यों से कुछ जुदा है, फिर चाहे बात पहनावे की हो या मनोरंजन की। राजस्थान का अलग अंदाज ही भारत को गर्व महसूस कराता है। भारत में जहां कई राज्य आधुनिकता की दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वहीं राजस्थानी लोगों के दिलों में आज भी उनकी संस्कृति जिंदा है। राजस्थान की संस्कृति सदाबहार फूल की तरह है, जो हमेशा अमिट रहेगी। राजस्थान में जहां बड़े लोगों को मनोरंजन के नाम पर यहाँ के लोकगीत याद आते हैं, वहीं यहाँ के बच्चे अपने बूढ़े बुजुर्गों से मनोरंजन करते हैं। जी हाँ, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आज भी दादी नानी अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन कराती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि आज के मॉडर्न युग में बच्चों के लिए जो मनोरंजन के साधन हैं, उनसे बच्चों पर गलत असर पड़ता है और उनके दिल में बड़े बुजुर्गों के लिए सम्मान की भावना नहीं रहती। लेकिन अगर वही मनोरंजन बच्चों को उनकी दादी या नानी कराए तो बच्चे संस्कारवान होते हैं, साथ ही उन्हें अपनी संस्कृति के प्रति भी लगाव रहता है। कहानी सुनाकर दादी नानी का मकसद बच्चों को महज मनोरंजन कराना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें संस्कार सिखाना भी होता है।
बच्चों के मनोरंजन का ये अनोखा नजारा राजस्थान में आज भी देखा जा सकता है। वहीं बात की जाए बड़े लोगों के मनोरंजन की, तो राजस्थान में ख्याल को खासी तवज्जो दी जाती है। ख्याल राजस्थान के मनोरंजन का बेहद लोकप्रिय माध्यम है, जो एक नृत्य के माध्यम से पेश किया जाता है। यहाँ के लोग मनोरंजन करने के लिए ख्याल को देखना, सुनना बेहद पसंद करते हैं। किसी बात का डर है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा न हो जाए। राजस्थान में लोकगीत न केवल वहाँ के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति का पहरेदार भी है। कई तरह के मौकों पर अलग अलग राग में गीत गाना यहाँ की अलौकिक संस्कृति है। वहीं नजर डालें यहाँ के लोक नृत्य पर, तो राजस्थान में घूमर नृत्य बेहद खास है। यहाँ के हर त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये नृत्य महिला और पुरुष एक समुदाय बनाकर करते हैं। पनिहारी नृत्य महिला और कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुष करते हैं। राजस्थान में आज भी ये परंपरा बरकरार है। राजस्थान में 30 त्योहारों के मौके पर घूमर नृत्य की धूम रहती है। इसे देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता है। मनोरंजन और नृत्य के बाद बात आती है राजस्थान के गीत गायन की। तो राजस्थान में खुर्जा गीत को काफी अहमियत दी जाती है, जिसमें एक ऐसी महिला की कहानी होती है जो अपने पति को एक पक्षी के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश भेजती है। खुर्जा गीत राजस्थान में बेहद सराहनीय माना जाता है। जहां एक और राजस्थान में गीत और नृत्य की खासी अहमियत है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान को मेले और त्योहारों की नगरी भी माना जाता है। यूं तो राजस्थान में कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन गणगौर राजस्थान का एक खास पर्व है। गांव-गांव में बैंड बाजों के साथ मूर्तियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है और आखिरी दिन इन मूर्तियों को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। इस त्योहार को राजस्थान में बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। गणगौर के त्योहार पर मुस्लिम भी शामिल होते हैं। गणगौर के अलावा राजस्थान में होली, दीपावली, दशहरा और कई संतों और लोक नायक और नायिकाओं के जन्मदिन भी मनाए जाते हैं। यहाँ हर एक पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं त्योहारों की बात करें राजस्थानी पकवान की, तो राजस्थान में बीकानेर के रसगुल्ले, नागौर के मालपुए, खारची की रेवड़ी और खुनसुना की जलेबी लाजवाब मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ का मुख्य भोजन दूध, दही, छाछ, दाल और ज्वार की रोटी है। वहीं सब्जियों में मूली, गाजर, शकरकंद और कंदावली की सब्जियां खाना यहाँ के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भोजन के बाद यहाँ के लोग लौंग, पान और कपूर का सेवन करना भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज के अंक में आपने जाना राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में। हमें उम्मीद है कि राजस्थान की संस्कृति को देखकर आप लोगों को भी अपनी संस्कृति की याद आई होगी। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको रूबरू करवाएंगे राजस्थान के कुछ धार्मिक पर्यटक स्थल से। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले अंक में। तब तक देखते रहिए राष्ट्र खबर,
पर देश और दुनिया की तमाम खबरें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केसरिया